हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आपको सीधे फार्मूले पे रखना है। वो फार्मूला कौन सा है, आइए देखते हैं। जैसे मान लिया गया, जो हमारा पहला फार्मूला है, कह रहा है यहाँ पे, यदि कोई वस्तु आर प्रतिशत लाभ पर आर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। इसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा आप 100 प्लस आर। 100, अभी आर बता रहे हैं, आर क्या यहाँ पे है, तो 100 प्लस आर और बट्टे हो जाएगा आपका 100। ठीक, ये पहला फार्मूला हमारा है कि यदि कोई वस्तु आर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा होता है क्रय मूल्य, और कोष्टक में 100 प्लस आर बटे 100 होता है। आर क्या है, देखिए आर हमारा जो होता है ये वार्षिक दर होता है। वार्षिक दर, ये वार्षिक दर क्या है, देखिए जैसे मूलधन पर प्रति 100 पर एक वर्ष का जो ब्याज होता है, वही आपका वार्षिक दर कहलाता है। और इस वार्षिक दर को हम लिखते हैं किससे, आर प्रतिशत से लिखते हैं। आर प्रतिशत क्या आपका वार्षिक दर है। तो समझ में आ गया होगा आपको वार्षिक दर क्या होता है। तो वार्षिक दर हमारा है कि मूलधन पर प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज वार्षिक दर कहलाता है। ठीक, और इसको हम आर प्रतिशत से लिखते हैं। तो ये हमारा पहला फार्मूला है। यदि कोई वस्तु आर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य, कोष्टक में 100 प्लस आर बटे 100 होता है। ठीक, आइए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखिए जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है राम ने 500 रुपये में गाय खरीदा। राम ने 500 रुपये में गाय खरीदा और उसे श्याम को 15% लाभ पर बेच दिया। तो राम का विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो राम का विक्रय मूल्य बताइए। राम का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब राम ने गाय को कितने रुपए में बेचा। ठीक, केवल आपको यहाँ पे पता क्या है, क्रय मूल्य पता है और ये दर पता है। आर प्रतिशत लाभ पर गाय को किसको दे दिया गया, श्याम को दे दिया गया। तो कह रहा है राम का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब गाय जो बेचा राम ने, उस गाय को कितने रुपये में बेचा। ठीक, देखिए आपका सेम इसी फार्मूले पे विक्रय मूल्य आपको पता करना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा, कोष्टक में 100 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम हल करते हैं, तो जब हल किया जाएगा इसको, देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो है क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है। और जो आर हमारा है, आर का मान कितना है, 15% है। कितना है, 15% है। अब देखिए पूछ क्या रहा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस आर बटे
100। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रख देना आपको। तो क्रय मूल्य आपका 500 है और कोष्टक में लिखेंगे 100 प्लस आर के जगह पे 15 हो जाएगा और टोटल के बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो आप इससे काट दीजिएगा। अब ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। इसका गुणा करा देंगे आप तो 575 रुपया आ जाएगा। तो राम ने गाय को कितने में बेचा 575 रुपये में बेचा। कितने में 575 रुपये में। तो ये तो आपका सीधे फार्मूले पे हो गया। अगर इसको आप दूसरे मेथड से लगाना चाहते हैं तो दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए जो हमारा सेकंड मेथड है उस पर अगर देखा जाए, सेकंड मेथड देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य ये हमारा है 500 रुपया, ठीक। आर हमारा है 15%, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए 500 रुपये पर 15% वो लाभ ले रहा है। तो पहले आप यहाँ पे लाभ निकाल लीजिए, कितना लाभ है, लाभ निकालना है। तो क्रय मूल्य का 15% मतलब 500 का 15% निकाल दीजिए आप, कट गया, बराबर कितना आ गया 75 रुपया। 75 रुपया उसको क्या मिला, लाभ मिल गया, ठीक। तो विक्रय मूल्य पूछा था तो यहाँ से फार्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्लस लाभ होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा 500 है और लाभ हमारा 75 है। तो यहाँ से हमको मिल गया 575 रुपया, ठीक। तो आप चाहे इस विधि से लगाइए और चाहे इस विधि से लगाइए, दोनों विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है, यदि कोई वस्तु 8% के लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको फार्मूला यहाँ दे दिया गया, क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस आर बटे 100 दे दिया गया। अब सेम वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया, उसी टाइप के क्वेश्चन रख दिया गया कि राम ने 500 रुपये में गाय खरीदा और उसे श्याम को 15% लाभ पर जो है बेच दिया, तो राम का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक। तो विक्रय मूल्य मतलब राम ने गाय को कितने में बेचा, तो क्रय मूल्य आपका 500, आर हमारा है 15%, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, फार्मूला है क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस आर बट्टे 100, वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा कितना 575 आ जाएगा। ये पहला मेथड था और ये हमारा दूसरा मेथड है, हम दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन था, अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हमारा है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे तो लाभ था, यहाँ पे क्या था, लाभ हुआ। और अगर मान लिया जाए कि 8% का हानि हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है और उस वस्तु को 8% के हानि पर बेचा जाए, 8% के हानि पर अगर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो देखिए कोई वस्तु 8% के लाभ था, यहाँ पे क्या था, लाभ है। अब यहाँ पे क्या कर देना आपको, हानि कर देना है। क्या कर देना है, हानि। मतलब यदि कोई वस्तु 8% हानि पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। सब फार्मूला वही रहेगा, बस अंतर क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यहाँ पे जब लाभ होगा तो प्लस आर होगा और अगर हानि होगा तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा, बस यही अंतर है। अगर 8% का लाभ होगा तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में 100 प्लस आर हो जाएगा और अगर 8% का हानि हो रहा है तो 100 माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हानि का कंडीशन है कि यदि कोई वस्तु 8% के हानि पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य कोष्टक में 100 माइनस आर बटे 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा जो है फार्मूला था। अब इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, मान लिया जाए एक सीलिंग फैन है, एक सीलिंग फैन है, उसको 700 में खरीद कर और 18% के हानि पर उसको बेचा जाता है, 18% के हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। देखिए क्वेश्चन हमारा जो है दूसरा कह रहा है एक सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन 700 रुपये में, 700 रुपये में खरीदा जाता है, 700 रुपये में खरीदा जाता है।
और उसे और उसे 15% 15% हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। तो सीलिंग फैन का तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको। क्या यहाँ कह रहा है 700 में खरीदा गया है और उसे 15% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। देखिए यही फार्मूला लगेगा आपका, R% हानि पर जो बेचा गया था, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य कोष्टक में 100 - R। देखिए तो इसको अब हम हल करते हैं तो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले देखना क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य देखिए कितना है, तो 700 रुपये में खरीदा गया था सीलिंग फैन को, और आर का मान कितना है, कितने प्रतिशत पे आप बेच रहे हो उसको, मतलब 15% हानि पर उसको आप बेच दिए, तो आर का मान हो गया। तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए। देखिए तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कोष्टक में 100 - R बटे 100। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्रय मूल्य के जगह पे 700 और कोष्टक में 100 और R के जगह पे 15 और बटे 100। R के जगह पे कितना रहेगा, 15 रहेगा, R का मान 15 है। अब देखिए 2 जीरो आप यहाँ से काट देंगे, बचा हमारा यहाँ पे 7 और गुणे कर दीजिएगा, 100 में से 15 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 85 आ जाएगा। 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 85 आ जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए आप, तो 7 × 5 = 35 हो गया, और 7 × 8 = 56, और 56 और 3 आपका हो जाएगा कितना, 59। 595 रुपये पर सीलिंग फैन को बेचा गया। यहाँ पे कितने में, 595 रुपये में सीलिंग फैन को बेचा गया। ठीक, तो ये था हमारा जो है सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। कौन सा, फर्स्ट में। अगर इसी को हम पुनः लगाना चाहें सेकंड मेथड से, तो आप सीधे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जो क्रय मूल्य आपका है, क्रय मूल्य हमारा है यहाँ पे 700 रुपया है, आर का मान कितना है, 15% है। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है, पहले नंबर आप यहाँ पे निकालेंगे हानि, हानि कितना हुआ, 15% हानि पर बेचा जा रहा है ना। देखिए 700 का 15%, 700 का 15%, ये आपका कट जाएगा, और 15 × 7 = 105, 105 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ, 105 रुपये का हानि हुआ। तो विक्रय मूल्य निकाल लो अब यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा होता है क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 700 है और हानि हमको 105 रुपये का हो रहा है। अब घटा दीजिएगा, 10 से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ 7 सा एक उधार दे दिया था, 6, 6 में से जाएगा 5, कितना आ गया, 595 रुपया आ गया। तो ये सीलिंग फैन का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको जो विधि अच्छा लगेगा, अगर सीधे फार्मूला आपको रखने पे अच्छा लगे तो आप फार्मूले वाला यूज करिएगा, अगर नहीं ये अच्छा लग रहा तो आपको सेकंड मेथड लगा के आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा फार्मूला जो हमारा था। तीसरे फार्मूले पे अब आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, हमको विक्रय मूल्य बताना था, क्या बताना था, विक्रय मूल्य। लेकिन अब हमको जो बताना होगा क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, अब हमको बताना होगा यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक, तो आइए देखते हैं क्रय मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे पहले। अब जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, वो R% लाभ पर बेचा जाता है, R% लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ विक्रय मूल्य दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, क्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा।
ठीक। तो फार्मूला अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहला जो फार्मूला आपको बताया गया उसी का यहाँ पे अपोजिट कर देना है। ठीक, अंश वाला हर में हो जाएगा और हर वाला अंश में हो जाएगा। ठीक, यही चीज आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु आर प्रतिशत हानि, मान लीजिए यहाँ पे फार्मूला हम चेंज कर रहे हैं, आर प्रतिशत लाभ पर, आर प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का ये जो विक्रय मूल्य है, आप इसको क्रय मूल्य कर दीजिएगा। क्रय मूल्य अगर पूछा जाए, ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य और गुणे। अब देखिए, ये जो हमारा था ये ऊपर अब 100 हो जाएगा और नीचे आपका 100 प्लस आर हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ यहाँ पे। तो देखा जाए, यदि कोई वस्तु आपका जो है 8% लाभ पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य और कोष्टक में 100 और बटे 100 प्लस आर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला होता है। ये तीसरा फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या हमारा, मान लिया जाए कि कोई घड़ी मान लीजिए है, उसको 440 रुपये में बेचने पर, 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। कोई घड़ी है, घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 440 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक, क्रय मूल्य क्या होगा, फार्मूला आपके सामने है, आप देखेंगे इसको। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले कितने में बेचा गया, 440 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 440 रुपया। और कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जा रहा है, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक, तो पूछ क्या रहा है आपसे, क्रय मूल्य। क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अब फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 और बटे 100 प्लस आर, यही फार्मूला इसी पे रख देना है। तो विक्रय मूल्य हमारा है 440 रुपया और कोष्टक में 100 और बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा, आर का मान कितना है, 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 440 गुणे 100 बटे 100 और 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। ये जीरो काट दीजिएगा, 11 एकम 11 चौक 44 हो जाएगा। अब 4 का 100 में गुणा कर दीजिएगा, आ गया कितना, 400 रुपया। कितना आ गया, 400 रुपया। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपया था। कितना था, 400 रुपया था। तो ये था हमारा तीसरा फार्मूला कि यदि कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 और बटे 100 प्लस आर। तो उसी पर हमने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन है, ये घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो 440 में बेचा जा रहा है, तो 440 क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य 440,
कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के लाभ पर, तो R बराबर 10 हो गया। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 और बटे 100 प्लस R हो जाएगा। इसके बाद विक्रय मूल्य 440 है, कोष्टक में 100 बटे 100 प्लस R की जगह पे 10, तो 440 गुणे 100 और 100 और 10 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा। 0 0 काटा गया, 11 चौक 44 कट गया, 4 का 100 में गुणा कर दिया गया, आ गया कितना? 400 आ गया। तो ये था हमारा घड़ी का क्रय मूल्य। अगला फार्मूला आता है, यदि कोई वस्तु मान लिया जाए यहाँ पे कि R% हानि पर बेची जाती है, R% हानि पर, ठीक, मतलब कोई वस्तु है उसको R% हानि पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? R% हानि पर जब बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य, कोष्टक में आपका हो जाएगा 100 और बट्टे आपका है, जहां प्लस है वहीं पे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। R% हानि पर जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, कोष्टक में 100 और बट्टे 100 माइनस R हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लिया जाए किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का क्या बताना है आपको? क्रय मूल्य बताना है। देखा जाए, देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 10% की 25% लेकर चलिएगा, 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में? 300 में। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले आप विक्रय मूल्य लिख लो। क्या लिखना है? कितने में बेचा गया? 300 में, तो 300 विक्रय मूल्य हो गया। कितने परसेंट की हानि पर? 25% की हानि पर, वो R का मान हो गया। अब फार्मूला हम लगाएंगे क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 और ये जहां प्लस है बस यहीं पे माइनस कर दीजिएगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 और बट्टे 100 माइनस R। अब मान रख दीजिएगा, विक्रय मूल्य हमारा है 300, कोष्टक में 100 बट्टे 100 माइनस R, R की जगह पे 25। अब इसको हल करिए, 300 गुणे 100 और बट्टे 75, 100 में से 25 घटाएंगे ना, आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब इसको काट दिया जाए तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको आ जाएगा 100, और 100 का गुणा 4 में करेंगे आप, कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400 रुपया आ गया। तो मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 400 रुपया था। 400 में खरीदा गया था, ठीक, और उसको 300 में जब बेच दिया गया तो उसको 25% की हानि हो गई। तो ये हमारे 4 टाइप के फार्मूले थे, लाभ और हानि से ही संबंधित थे। ठीक, तो ये चारों टाइप के फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, और कभी भी कोई वीडियो देखिएगा तो उसके पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक, उसको नोट करिए, इसके बाद देखिए, एक दो बार उस पर सवाल लगाइए, तब आपको फार्मूला सब याद हो जाएगा। अन्यथा वीडियो केवल देखेंगे तो उससे आपको एक तरफ से समझ में आएगा, दूसरी तरफ से आप भूलते चले जाएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।